आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो न्याय धर्म सभा का सबसे प्रमुख प्रस्ताव और न्याय धर्म सभा के स्थायी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जिसका नाम है महालोकतंत्र, द ग्रेट डेमोक्रेसी। हम सभी को ये ज्ञात है, या कहें कि हम सभी को ये बताया गया है, समझाया गया है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। पर लोकतंत्र शब्द को अगर हम लोग समझें तो इसका अर्थ होता है कि जनता का तंत्र, तंत्र यानी कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिस पर कि जनता का अधिकार हो, जनता की मिल्कियत हो। तो हम सभी को ये विचार करना चाहिए कि क्या वास्तविकता में जो जनता है, हम सभी जो जनता है, क्या हम सबकी मिल्कियत इस सिस्टम पर है। सिस्टम का मतलब होता है जो भी नियम नीति निर्णय हम सब पर लागू किए जाते हैं, क्या हम सबकी मिल्कियत, क्या हम सबका शासन इस सिस्टम पर है। अगर इस प्रश्न पे हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जवाब है नहीं। हम लोकतंत्र के नाम पर, इलेक्शंस के नाम पर, अपने मताधिकार के नाम पर सिर्फ अपना शासक चुनते हैं। मतलब हमें अपने राजा को चुनने का अधिकार दे दिया गया है। राजा चुने जाने के बाद क्या काम करेगा, इस पर जनता का कोई अधिकार नहीं। तो हमारे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से राजतंत्र ही है। ऐसा राजतंत्र जिसमें कि गुलामों को अपने मालिक को चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया है। उसके बाद वो मालिक उनके साथ क्या करेंगे, उन पर क्या नियम लागू करेंगे, क्या नीतियां थोपेंगे, क्या डिसीजंस इंप्लीमेंट कर देंगे, क्या निर्णय लागू कर देंगे, इस पर जनता का कोई भी अधिकार, जनता का कोई भी से नहीं है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि जो भी लोकतंत्र की वास्तविक सूरत होगी, जो लोकतंत्र का ट्रू फॉर्म होगा, उसमें जनता के पास शासन सत्ता और शासन व्यवस्था दोनों पर ही मिल्कियत होगी। शासन सत्ता का अर्थ होता है विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका। 3 अंग होते हैं शासन के, विधायक, मंत्री और निर्णायक अथवा जज। नेता, मंत्री, जज को चुनने और हटाने दोनों का अधिकार जब जनता के पास होता है तो जनता का शासन सत्ता पर पूर्ण मिल्कियत कहलाती है, शासन सत्ता पर पूर्ण शासन कहलाता है। जो भी उन पदों पर लोग बैठेंगे, विधायक के पद पर, मंत्री के पद पर, जज के पद पर, जो भी लोग पदासीन होंगे उनको वहां पर पहुंचाने का अधिकार, उनको चयनित करने का अधिकार मतदान के माध्यम से, साथ साथ उनको हटाने का अधिकार। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए समझना कठिन नहीं होगा कि अगर हटाने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो चुनने का अधिकार स्वतः व्यर्थ हो जाता है। तो शासन सत्ता पर जनता के ये 6 अधिकार बनते हैं। नेता, मंत्री और जज को क्रमशः चुनने और हटाने का अधिकार। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, ये तो लोकतंत्र की एक प्राइमरी शर्त है। जो लोकतंत्र जिन बातों से वास्तविकता में सुनिश्चित होता है वो है जो शासन व्यवस्था है, जो एक्चुअल तंत्र है, जो नियम नीति निर्णय है, उनको बहुमत के आधार पर, मतदान के माध्यम से बहुमत के आधार पर पारित और खारिज करने का अधिकार। कि जो भी नियम नीति और निर्णय देश में, समाज में, राष्ट्र में लागू किए जा रहे हैं, जो कि जनता के लिए लागू किए जा रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जनता से पहले पूछा तो जाए कि उनको वो नियम नीति निर्णय मंजूर है कि नहीं, स्वीकार है कि नहीं, चाहिए भी है कि नहीं। तो शासन व्यवस्था पर जब तक जनता का शासन स्थापित नहीं होता, जो तंत्र है एक्चुअल, जिसको हम लोकतंत्र कह रहे हैं, तो जो सिस्टम है, जो नियम नीति निर्णय लागू किए जाने हैं, जब तक कि उन पर जनता का शासन स्थापित नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अनटिल एंड अनलेस द सिस्टम इटसेल्फ, द नियम नीति एंड निर्णय इटसेल्फ आर एक्सपोज्ड टू द वोटिंग ऑफ द पब्लिक, जब तक कि जनता बहुमत के आधार पर क्या नियम लागू किए जाने हैं, जो नियम लागू कर रहे हैं सर, जो नियम विधायक गण बना रहे हैं, क्या वो जनता को स्वीकार है कि नहीं, जब तक वो अपने बहुमत के आधार पर यह सहमति नहीं दे देती, तब तक किसी भी लोकतांत्रिक अथवा किसी भी मानवीय व्यवस्था में उस नियम को लागू किया जाना एक अन्याय है। और अभी हम इसी तरह के सिस्टम में रह रहे हैं। तो जो भी राजनीतिक दल, जो भी संगठन जनहित की बात करते हैं, तो जनहित तो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हम जनतंत्र में ही नहीं है। और जनतंत्र के बगैर जनहित की कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि जब तक
तंत्र जनता का नहीं होगा, सिस्टम जनता का नहीं होगा, तब तक जनता का हित संभव ही नहीं है। हित केवल उसी वर्ग का होगा जो राजा वर्ग है, जो मालिक वर्ग है, जो शोषक वर्ग है। तो हम सबको महालोकतंत्र क्लेम करना है। NDS is talking about the great democracy, the democracy in its truest form, the democracy with 12 voting rights। महालोकतंत्र जिसमें कि 12 मताधिकार जनता को प्राप्त है, एक नहीं 12 मताधिकार। नेता, मंत्री और जज को क्रमशः चुनने और हटाने के मताधिकार 3 ये हो गए, और नियम, नीति, निर्णय को बहुमत के आधार पर पारित और खारिज करने का। ध्यान रखें कि नियम, नीति, निर्णय को बनाने का अधिकार तो अब भी चयनित लोगों के पास ही है, नेता, मंत्री, जजेस के पास ही है, पर उनको पारित और खारिज तो जनता ही करेगी, क्योंकि सर्वात्मकता में जनता हमेशा सत्य होती है, जनता जनार्दन होती है। और चूंकि हम जनतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, तो वी मस्ट हैव टू हैव अ से ऑफ द पीपल। जब तक जनता का से नहीं होगा, जनता का बहुमत नहीं होगा, जनता का अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पूछा नहीं जाएगा, तब तक हम एक मालिक और गुलाम की परंपरा में रह रहे हैं। बेशक बेड़ियां अदृश्य हो चुकी हैं, जंजीरें दिखाई नहीं पड़ रही, पर बंधन अभी भी है, और यदि हम खुली आंख से देखेंगे तो उस बंधन को देख पाएंगे, उन बेड़ियों की जकड़ को महसूस कर पाएंगे। तो न्याय धर्म सभा का जो प्रस्ताव है महालोकतंत्र, जिसको लेकर इस बार न्याय धर्म सभा, इस बार क्या हर बार न्याय धर्म सभा चुनाव में प्रतिभाग करेगी और कर रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो एक मताधिकार जो भी आप लोगों को सबको, हम लोगों को सबको प्राप्त है नेता चुनने का, आप सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि उस मताधिकार का उपयोग करें और संपूर्ण 12 मताधिकारों वाले लोकतंत्र को प्राप्त करें। इस लोकतंत्र को प्राप्त करना ही वास्तविकता में जो है जनता को जनार्दन बनाएगा, जनता को सरकार बनाएगा। तो न्याय धर्म सभा का नारा है कि जनता की सरकार नहीं, जनता ही सरकार होनी चाहिए। और जनता सरकार कब होगी? जब ये 12 मताधिकार, नेता, मंत्री, जज को चुनने और हटाने का, और नियम, नीति, निर्णयों को पारित और खारिज करने का मताधिकार, ये 12 मताधिकार जब जनता को प्राप्त होंगे, तब ये बात सिद्ध होगी कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो वास्तविक जनतंत्र है। तो जब तक ये नहीं होता, तब तक राजतंत्र की, मोनार्की की सूरतें बदलती रहेंगी, पर सूरत हाल जो है वो जस का तस बना रहेगा। तो पुनः आप सबसे अपील है कि न्याय की ओर बढ़ें। मनुष्यों का धर्म न्याय है। अपनी मानवीय गरिमा को प्राप्त करें न्याय धर्म सभा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।